हेलो एवरीवन, स्टडी ब्राइटन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल। कल कैलेंडर का पार्ट 1 आया है। आज के वीडियो में कैलेंडर पे बेस्ड क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस सेट होंगे। डे बेस्ड जो क्वेश्चन था वो हो गया था। डेट बेस्ड क्वेश्चन आज मैं करवाऊँगा आपको, और उससे पहले कुछ ये प्रैक्टिस सेट हैं और इसी प्रैक्टिस सेट में कैलेंडर के क्वेश्चन भी मैंने इंक्लूड किया है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे 7, 46 और 340 ये 3 नंबर्स लिखे गए हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली करना क्या है, और यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। सो ये रीजनिंग में ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले रीजनिंग मतलब क्या, रीजनिंग मतलब लॉजिक। इन नंबर्स में कुछ रिलेशन है, इन नंबर्स में कुछ रिलेशन है, और सेम लॉजिक या सेम रिलेशन इन नंबर्स में भी, इन ऑप्शंस में भी लग रहा है। तो पहले तो फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इसमें क्या रिलेशन है, 7, 46 एंड 340। तो अगर आपको क्यूब याद है, क्यूब, ओके, तो चलिए क्यूब थोड़ा याद कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं क्यूब को। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, ठीक है। उसी तरह 7 का क्यूब 343, ओके। स्क्वायर भी रिकॉल कर लेते हैं इसी के साथ साथ। 1 का स्क्वायर सबको पता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। सेम है 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100 होता है। बट उतना दूर जाना नहीं है, स्क्वायर और क्यूब का ही यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स चेक द कॉन्सेप्ट। ये 7 है, 7 का स्क्वायर 49, 49 माइनस 3 46, ओके। 7 का क्यूब, 7 का क्यूब अभी मैंने बताया था 343, ओके। ये क्या नंबर है, 340। सो सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम दिस नंबर, सो व्हाट वी गेट 340। समझ गए? 7 स्क्वायर माइनस 3, 7 क्यूब माइनस 3। चलिए अब इसी पे देखते हैं ऑप्शंस में ये वाला लॉजिक किस नंबर पे अप्लाई हो रहा है, ओके। यहाँ पे पहले देखते हैं 4 स्क्वायर माइनस 3, ये तो अप्लाई ही नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। इस पे 8 का स्क्वायर 64, ये वाला भी यहाँ पे भी अप्लाई नहीं हो रहा। और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे भी अप्लाई नहीं हो रहा। यहाँ पे बस अब तो आंसर मिल गया, 4th होगा। बट यहाँ पे लॉजिक थोड़ा अप्लाई कर लेते हैं कैसे हो रहा है। 15 का स्क्वायर विच इज़ 225 माइनस 3, 225 माइनस 3 222, 222, ओके। एंड 15 का क्यूब 3375 माइनस 3 3372, ओके, 3372। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए कैलेंडर पे बेस्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारे पास डेट है, ठीक है, 17 जैन 2023। अब इसमें बताना है कि फाइंड विच डे विल फॉल ऑन दिस डेट, ओके। मतलब इस डेट पे कौन सी डे होगी, ये तो फ्यूचर की डेट है, ओके। तो इस ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं पहले समझ लीजिए। 17 जैन 2023, सबसे पहला काम है सेंचुरी। अच्छा कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं। डेट का तो मैंने आपको डे का बता दिया था, नंबरिंग कैसे होती है। अगर आप मंडे को 1 बोलेंगे तो ट्यूसडे 2 होगा, सेम एज वेंसडे
थ्री होगा, थर्सडे 4 होगा, फ्राइडे 5 होगा, सैटरडे 6 होगा, और संडे को आप 0 भी बोल सकते हैं या फिर 7 बोल सकते हैं। ठीक है, 7 इसलिए बिकॉज डिवाइड करने पे 0 आ जाता है रिमाइंडर, तो जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उस केस में डे को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो संडे होगा। चलिए अब ऐसे क्वेश्चन में देखते हैं कैसे करना कैसे है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में इसकी सेंचुरी बताइए। सेंचुरी चल रही है 2000 वाली। ठीक है, अभी सेंचुरी आ गया, फिर इसका डेट ये 17 जैन है, ये जनवरी है, और ये 2023। अब ईयर देखिए, अच्छा ये देखिए 17 जैन 2023 मीन्स ये वाला जो ईयर है 23 वाला, ये कंप्लीट तो हुआ नहीं है। दिस ईयर इज़ रनिंग 20, इट मीन्स 23 इज़ रनिंग, तो 23 इज़ रनिंग है तो उसके एक पहले वाला ईयर लेंगे, इट मीन्स 2022 वाला, बिकॉज 22 वाला जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और इन सारों में इसका ऑड डेज लेना है। ऑड डेज का ये मतलब है, ये सेंचुरी लिए हैं, इसको 400 से डिवाइड करेंगे, तो जब 2000 को 400 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0, मतलब कुछ ऑड डे आया, कुछ नहीं आया, मतलब 0 आया, तो इसमें ऑड डेज कितना हो गया 0। ठीक है, अब ईयर लिखा, तो ईयर को पहले 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे करते हैं 22 4 डिवाइडेड, देन क्या आएगा 4 5 जा 20, रिमाइंडर होगा 2, तो ये जाएगा 5 बार में। ओके, 5 टाइम्स गया, तो 5 टाइम्स गया ना। अभी आपको एक काम करना है, ये वाले 5 को इसमें ऐड कर दो, 27 आ जाएगा। ओके, एक काम करो, 27 को यहाँ लिख दो, जो 27 को यहाँ लिखे ना, अभी काम करो, इसको 7 से डिवाइड कर दो, 7 से डिवाइड मतलब 7 3 या 21, रिमाइंडर कितना रहा 6, वो 6 को यहाँ पे लिख दो। ओके, सो ये तो हो गया, और क्या करना है, ये ईयर हो गया, और अब हमारे पास है डे, ये है 17, तो एक काम कर सकते हैं, ये 17 है, 17 को 7 से डिवाइड करके जो नंबर ऑफ ऑड डेज आएगा उसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट बनाना है, इस नंबर को शॉर्ट बनाना है, तो ऐसा कर सकते हैं। एज सच ये नंबर इतना बड़ा तो है नहीं इसको शॉर्ट बनाए, बट एक बार करके देख लेते हैं। 7 से डिवाइड किए, 7 2 जा 14, रिमाइंडर कितना 3, तो ऑड डेज मतलब 3, 6 + 3, अब इन सबको ऐड कर दो, 0 + 6 + 3, रिमाइंडर टोटल 9 डिवाइडेड बाई 7, 7 1 जा 7, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 2, तो 2 मैंने आपको बताया है, 2 किसका कोड है, ट्यूसडे का कोड है। ओके, तो 2 हो गया ट्यूसडे, मतलब 17 जैन 2023 को आप चेक कर लेना, ट्यूसडे होने वाला है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ, यहाँ पे भर भर के आज कैलेंडर के क्वेश्चन है, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन, (26 जनवरी 1948). सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, इसकी सेंचुरी लिखिए। अच्छा, ये वाला आपको कोड याद है ना, आई होप आपको याद होगा कि अगर 100 ईयर्स हो, 100 ईयर्स में का ऑड डेज होता है 5, 200 ईयर्स का ऑड डेज होता है 3 का 300 ईयर्स का ऑड डेज होता है 1, और 400 ईयर्स का ऑड डेज होता है 0। ठीक है, चलिए ये वाले क्वेश्चन में देखते हैं। पहले इसके लिखने हैं सेंचुरी,
फिर लिखना है इसका ईयर, ईयर मतलब 26 Jan 1948. 1948 is running, so what we could write here, we will write 1947. We can take 1947 because 1947 is completed. Okay, so अब मैंने लिखा 47. ठीक, पहले 1900 का देख लेते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑड डेज इस सेंचुरी में, 1900 वाली सेंचुरी में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आने वाले हैं। अच्छा, 1900 को आप 400 से डिवाइड करो। क्या करना है, 1900 को 400 से आपको डिवाइड करना है। कितना आएगा रिमाइंडर, रिमाइंडर आएगा 300। ओके, सो यहाँ पे देखो 300 वाली सेंचुरी में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होते हैं, 1 होता है। ठीक है, तो इसका भी नंबर ऑफ ऑड डेज 1 होगा, यहाँ पे 1 लिख दो। अब देखो यहाँ पे लिखा है ईयर, ईयर में क्या लिखा है 47, तो 47 लिखा है, तो 47 को आप 4 से डिवाइड करो। 47 को 4 से डिवाइड करते हैं, $47 को जब अपन 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 4 जा 48 होता है, 11। ओके, अब मैंने क्या बताया था, ये वाले 11 को 47 में ऐड कर दो। 47 में जब आप 11 को ऐड करोगे तो क्या आने वाला है, अराउंड ये आएगा 58। ठीक, अब 58 को हमें डिवाइड करना है 7 से। ओके, 7 8 जा 56, रिमाइंडर क्या हो रहा, रिमाइंडर 2 हो रहा, तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आएंगे, रिमाइंडर 2। ये तो ऑड डेज हो गया। मैंने अब आपको समझ में आ गया होगी ऑड डेज कैसे आए, 2 कैसे आया। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि आपको यहाँ पे डेट लिखनी है। डेट कितनी है यहाँ पे 26। 26 को भी अगर शॉर्ट करना है तो क्या करना है, 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑड डेज कितने बचने वाले हैं, 7 3 26, बचा कितना 5, रिमाइंडर 5। सो नंबर ऑफ ऑड डेज कितना है, नंबर ऑफ ऑड डेज 5 आए। अभी क्या करना है, अभी सबको ऐड कर दो। क्या क्या ऐड करेंगे, 1 + 2 + 5, 5 + 2 7, 7 + 1 8। अब 8 को 7 से डिवाइड कर दो। सो नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आ रहे हैं, 7 × 7, नंबर ऑफ ऑड डेज रिमाइंडर 1। सो रिमाइंडर 1 का मतलब मंडे। मैंने आपको बताया ना, मंडे मतलब अगर आप कोडिंग करोगे तो मंडे को 1 लिखोगे, ट्यूसडे को 2, ऐसे नंबरिंग चलती जाएगी। तो ये क्या हो गया, मंडे। ठीक है, चलिए अभी एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। आई होप आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, 26 Jan 1947। ठीक है, अच्छा ये वाला नहीं लेते, ये वाला लेते हैं 23 दिसंबर 1853, बिकॉज 19 वाले सेंचुरी के तो हो गए। अब 18 वाला सेंचुरी देख लेते हैं, और ये नंबर भी थोड़ा दिसंबर में है, तो देख लेते हैं कैसे होगा। थर्ड क्वेश्चन लिया है मैंने, 23 दिसंबर 1853। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बताया है, सेंचुरी लिखनी है, सेंचुरी 1800। अब आपको क्या देखना है, 1800 में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आएंगे। नंबर ऑफ ऑड डेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, 400 से सेंचुरी को डिवाइड कर दो। 400 से आप सेंचुरी को अगर 1800 को डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ, इसमें रिमाइंडर कितना आएगा, 200 आएगा। 200 वाले में जो नंबर ऑफ ऑड डेज आते हैं वो कितने आते हैं, 3। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑड डेज 1800 में कितने आ जाएंगे, 3। फिर मैंने आपको क्या बताया है, ईयर लिखना है 53। 53 ईयर इज़ नॉट ओवर, 53 ईयर इज़ लाइक 53 इज़ गोइंग ऑन। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, हमें लेना है 52, बिकॉज 52 कंप्लीट हो चुका है।
52 ले लिए। अब 52 को 4 से डिवाइड कर दो। 52 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आएगा अराउंड 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। ओके, कम्प्लीटली डिविजिबल है, कोई बात नहीं, चलेगा। अब ये 13 को, ये वाला जो 13 है, इसको आपको क्या करना है, 13 को 52 में ऐड कर दो। सो कौन सा नंबर आएगा ये 5, ये आएगा 65। अभी ये वाले 65 को 7 से डिवाइड करो। ये वाला हमने क्यों किया था, अच्छा ये बताओ 4 से क्यों डिवाइड किया। 4 से डिवाइड इसलिए किया बिकॉज नंबर ऑफ़ लीप ईयर निकालने के लिए, ठीक है। यहाँ पे 13 जो आया, ये 13 नंबर ऑफ़ लीप ईयर है, ओके। और 7 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, 7 से डिवाइड इसलिए कर रहे हैं बिकॉज नंबर ऑफ़ ऑड डेज चाहिए। यहाँ पे ईयर्स 4 से डिवाइड किए तो नंबर ऑफ़ ईयर्स आया लीप ईयर, और 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो नंबर ऑफ़ ऑड डेज आएगा। 7 9 जो 63 होता है, तो जब 63 होता है तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा। यहाँ पे तो ऑड डेज आ गया 2, यहाँ पे आ गया 3, और क्या बचा, और बचा 23 दिसंबर। देखो ये बहुत बड़ा नंबर है बिकॉज हमें जनवरी से चलना है दिसंबर तक, ठीक है। तो अब डे में देखो, एक काम करता हूँ, जनवरी, फरवरी, मार्च हो गया, अप्रैल, अच्छा 1853 है, लीप ईयर का तो कोई टेंशन है नहीं। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और ये आ गया नवंबर, प्लस 23 दिसंबर तक ही जाना है, उसके आगे नहीं जाना। तो एक काम करो, पहले तो आपको याद होना चाहिए कौन नंबर ऑफ़ डेज़, ठीक है। चलिए जनवरी से स्टार्ट करते हैं, सबको जल्दी जल्दी ऐड करेंगे। 31, फरवरी 28, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, देन अगस्त, जुलाई एंड अगस्त ये 31 के होते हैं, ठीक है। 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, और यहाँ दिसंबर में सिर्फ 23 तक जाना है। अब इन सारे नंबर को ऐड कर दो, ऐड करो, 7 से डिवाइड करो, जो नंबर ऑफ ऑड डेज होगा उसको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद 3 + 2 और वो जो आएगा नंबर ऑफ ऑड डेज उनको ऐड करके 7 से एक बार फिर डिवाइड करना है, ठीक है। तो इतना काम तो करना पड़ेगा। चलो जल्दी जल्दी ऐड करते हैं। 9, ये 10, देन 11, 12, 13, 14, 14 + 3 17, 1, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 35, ठीक। 7 से डिवाइड, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, और 7 1 जा 7, तो ये तो कम्प्लीटली डिविजिबल है। मतलब नंबर ऑफ़ ऑड डेज कितने हो गए, 0 हो गए। तो 0 हो गया, इसका मतलब कि अब तो चलो यहाँ पे कर लेते हैं। अब तो जो ऐड करना है वो करना होगा 3 + 2 + 0, मतलब 5 डिवाइडेड बाई 7, रिमाइंडर 5 आएगा। देन मैंने आपको बताया था जो 5 है उसकी अगर उसको कोड में नंबर ऑफ़ डेज़ में बोले, वीकली डेज़ में, तो 5 मतलब मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेंसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5। सो नंबर ऑफ़ डेज़ के तो डेज़ क्या हो जाएगा, ये फ्राइडे हो जाएगा। सो आई होप आपको ये समझ में आया हो। तो ये 2 क्वेश्चन होमवर्क रहेंगे आपके, 26 जैन 1947 एंड 15 मई 2015, ठीक है।
ये 2 क्वेश्चन तो आपके होमवर्क रहेंगे। तो आइए चलिए 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। हाँ, सिटिंग अरेंजमेंट के ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया सिटिंग अरेंजमेंट एक टॉपिक है। तो आइए चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 5 person A, B, C, D and E are sitting in a row facing south. ओके, ठीक है। डायरेक्शन देख लेते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक। सो पहले क्वेश्चन आराम से पढ़िए, धीरे धीरे, बढ़िया से एकदम समझ के। सो सच दैट D इज़ ऑन द लेफ्ट ऑफ C, मतलब कुछ समझ में आ रहा है कि D जो है वो C के लेफ्ट में है। तो अगर यहाँ पे एक रफ डायग्राम बनाएं तो सब साउथ में देख रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा हो सकता है। 5% है तो 5 लाइन देख लेते हैं, 1 2 3 4 5। जो C है वो D इज़ ऑन द लेफ्ट ऑफ C। ओके, D जो है वो C के लेफ्ट में है, मतलब C यहाँ पे होगा अगर ये रफ डायग्राम बनाए तो। एंड B इज़ ऑन द राइट ऑफ E, ठीक है। A इज़ ऑन द राइट ऑफ C, मतलब समझ में आ रहा है। जो A है, पहले यहाँ से देखते हैं, थोड़ा हिंदी में इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। D C के लेफ्ट में है और B E के राइट में है। A इज़ ऑन द राइट ऑफ C, मतलब C के राइट में क्या है, A है। C के राइट में क्या है, A है, मतलब यहाँ पे A हो सकता है। एंड B इज़ ऑन द लेफ्ट ऑफ D। अच्छा, B जो है वो D के लेफ्ट में है। D के लेफ्ट में क्या है, B। देखिए यहाँ पे मैंने रफ डायग्राम बनाया था, ठीक है। और एक क्वेश्चन, अब तो 4 तो ऐसे बैठ गए, अब एक और बचा E का क्या है, B इज़ ऑन द राइट ऑफ E, तो मतलब कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक। E B D C A, ओके, ये तो बन गया। अब इफ़ E ऑक्यूपाइज अ कॉर्नर, ठीक है, E कॉर्नर ऑक्यूपाई कर रहा है, देन हु इज सिटिंग इन द सेंटर। ओके, हु इज सिटिंग इन द सेंटर, 5 लोग हैं, 2 लोग इधर बैठ गए, 2 लोग इधर बैठ गए। ये D है जो सेंटर पोजीशन पे बैठा हुआ है, ठीक है, सेंटर। तो D जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट का ही है। A B C D are playing a game of carom. B C and A and D are partners. ठीक है, कैरम में क्या होता है, जो पार्टनर्स होते हैं वो फ्रंट में बैठे रहते हैं एक दूसरे के सामने, ठीक है। तो अपोजिट में, तो अब B C A and D are partners. C is on the right of D, जो C है वो D के राइट में बैठा हुआ है। Who is facing south, कौन फेस कर रहा है साउथ, तो साउथ फेस कर रहा है वो है C, ठीक है। C नहीं, जो साउथ फेस कर रहा है वो D। अगर यहाँ पे एंड लिखा होता है, एंड, इसका मतलब C जो होता है, जो C होगा वो फेस कर रहा होता साउथ, ठीक। तो कैसे होगा, पहले कैरम तो ऐसा कुछ होता है, कैरम हो गया ये। अब कैरम में कहा है कि जो D है वो साउथ फेस कर रहा है, तो डायरेक्शन देख लेते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो यहाँ पे हो गया कैरम, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं कैरम, यहाँ पे बैठाना पड़ेगा D। और ये कह रहा है कि A D आर पार्टनर्स, तो यहाँ पे होगा A, बिकॉज A एंड D आर पार्टनर्स। और C इज़ टू द राइट ऑफ D, मतलब D के राइट में क्या है, D के राइट में क्या है, C। बिकॉज आप देखो ना, अगर आप उधर बैठे हो, सपोज फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसको ऐसे मैं कर लूँ, और ये D का राइट है और ये D का लेफ़्ट है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे C होगा। मैंने बताया ना आपको, यहाँ पे C होगा। तो जब C यहाँ पे होगा तो इसका पार्टनर कहाँ बैठेगा, इसके जस्ट अप सामने में, मीन्स इसके जस्ट फ्रंट में। सो B इसका पार्टनर है, B यहाँ बैठेगा। अभी क्वेश्चन क्या पूछा है, देन A इज़ फेसिंग, मीन्स A कहाँ फेस कर रहेगा, D साउथ में फेस कर रहा है, साउथ, एंड A कहाँ फेस करेगा, नॉर्थ में। ओके, सो ये आज के हमारे क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये आज की क्लास समझ में आई होगी।
तो अगर आपको ये क्लास समझ में आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने ग्रुप्स में, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।